14 अक्टूबर का भयानक दिन, जब राजधानी में सांप्रदायिक संघर्षों के अचानक विस्फोट से गंभीर खतरे की घंटी बज गई। चारों तरफ राजनीतिक तनाव, अर्थव्यवस्था का चरमराता हुआ रूप, बिजली और ईंधन लगभग न के बराबर, बढ़ती हुई कीमतें। अब यही बाकी रह गया था, बंदूकधारियों का सड़कों पर खुलेआम मुकाबला करना। हर व्यक्ति की जुबान पे जैसे एक ही शब्द था, क्या लेबनान एक और गृह युद्ध के कगार पर आ गया है। नमस्कार, हुजांग टाइम से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम। आज की हमारी चर्चा का विषय है लेबनान में मंडराता हुआ गृह युद्ध। चलिए लेबनान के इतिहास के ऊपर एक नजर डालते हैं। लेबनान एक विविध देश है। 1975 से 1990 के लेबनानी गृह युद्ध में पार्टियों और मिलिशिया का गठन धार्मिक, वैचारिक तथा जातीय आधार पर हुआ था। इसी दौरान लेबनान की राजधानी बैरूत को विभाजित किया गया था, क्योंकि सुन्नी और शिया मुस्लिम, फिलिस्तीनी और ईसाई गुरु नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। इसी अवधि के दौरान उभरे समूहों में लेबनानी सेनाएं, हिजबुल्लाह और अमल आंदोलन शामिल थे। लेबनानी सेना की उत्पत्ति एक मिलिशिया के रूप में हुई थी, जिसने विभिन्न दक्षिणापंथी ईसाई दलों को एकजुट किया था, जबकि हिजबुल्लाह और अमल को शिया उग्रवादी समूहों के रूप में संगठित किया गया था, जो ईसाई गुटों के विरोध में थे। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हिजबुल्लाह और अमल लेबनानी शिया समुदाय के भीतर प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहे तथा अंत में हिजबुल्लाह प्रमुख गुट बन गए तथा गृह युद्ध के बाद लेबनानी सेना अमल और हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूह राजनीतिक दलों में तब्दील हो गई थी। 14 अक्टूबर गुरुवार का वह भयावह मंजर जहां वहां के लोगों में डर पैदा कर दिया, जैसे लेबनान में पहले जैसे शांति युद्ध न छिड़ जाए। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को बेरूत के तयानुए पड़ोस में हिजबुल्लाह और अमल आंदोलन के समर्थकों द्वारा हथियारों से लैस होकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। वे सब बेरूत बंदरगाह विस्फोट की जांच के लिए नियुक्त न्यायाधीश तारिक भीटर को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलाई गई तथा हमलावरों ने रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया था तथा लेबनानी सशस्त्र बलों के सैनिकों पर भी हमला किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बेरूत में लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने उन इमारतों सहित असॉल्ट राइफलों और रॉकेट से चलने वाले हथगोलों को गोली मार दी थी, जहां स्नीपर कथित रूप से स्थित थे। मौजूदा लोग कह रहे थे जैसे इतिहास खुद को वापस लेबनान में दोहरा रहा हो। लेबनान के दो शक्तिशाली शिया गुटों के समर्थकों तथा एक ईसाई पार्टी के समर्थक माने जाने वाले बंदूकधारियों के बीच चली जाने वाली 14 अक्टूबर गुरुवार की लड़ाई लगभग 5 घंटे चली थी। ये बेरूत के जिया और एन अल रुमाने पड़ोस के बीच की रेखा पर हुआ था। वहीं कुख्यात सीमा जिसने देश के अंधेरे गृह युद्ध के दौरान राजधानी को युद्धरुत वर्गों में विभाजित कर दिया था। ये नई लड़ाई ने एक पीढ़ीगत विभाजन को उजागर किया गया, जैसे इस बात के केंद्र में है कि लेबनानी उस विरासत से कैसे निपटते हैं। इस घटना में कुल मिलाकर कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। अमल आंदोलन तथा हिजबुल्लाह ने 3 व्रत आंदोलनकारियों को खो दिया। इसके अतिरिक्त एक महिला की उसके घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर 32 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति मिशेल ओन ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है तथा उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि ये फिर से नहीं दोहराया जाएगा। उन्होंने झटकों की तुलना लेबनानी गृह युद्ध से करते हुए कहा कि ये हमें उन दिनों में वापस ले गया जब हमने कहा था कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं दोहराएंगे। प्रधानमंत्री नसीब मिकाती ने भी कहा कि लेबनान हमलों में मारे गए लोगों के लिए शोक का राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि संघर्ष उनकी सरकार के लिए एक झटका होगा, लेकिन इसे दूर किया जाएगा। ये कहते हुए लेबनान एक कठिन दौर से गुजर रहा है, एक आसान नहीं है। हम आपातकालीन कक्ष के सामने एक मरीज की तरह खड़े हुए हैं।